अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीबन 12वीं सदी ईसवी की बात है। यानी जब ईसवी 12वीं सदी चल रही थी और हिजरी सदी जो है वो छठी सदी हिजरी थी और 12वीं सदी ईसवी थी। वो अय्याम इंतहाई पूरी दुनिया के अंदर बड़े इनकलाब आफरी थे और हुस्न इत्तेफाक के वो मुक़द्दस सदी हुज़ूर पीरान पीर दस्तगीर सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी और सैयदी कुतुबुल अक़ताब शेखुल इस्लाम सैयदना ख्वाजा उस्मान हरवनी शेखुल इस्लाम अताए रसूल इंदल वली सरकार मुईन मिल्लत वद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत सैयदी शेखुश्शयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, इसी तरह से सैयदना शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, इसी तरीके से उसके बाद हज़रत सैयदी शम्स तबरेज़ हज़रत आरिफ रूमी। इस तरह से ये एक सिलसिलतुज़्ज़हब है कि एक के बाद एक इस तरह की हस्तियाँ जो है वो इस्लाम की खिदमत करती हुई हमें नज़र आती हैं। उन्हीं बुज़ुर्गों में एक अज़ीम नाम है अताए रसूल हिंदल वली मुईन मिल्लत वद्दीन नायब नबी फ़िल हिंद ख्वाजा बुज़ुर्ग शेखुल इस्लाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। दरअसल हिंदुस्तान की सरज़मीन इब्तिदाई दिनों से ही मोहब्बतों की, प्यार की, उख़ुव्वत की सरज़मीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरज़मीन को गैरतों से भी नवाज़ा, हमीयत से भी नवाज़ा, बहादुरी से भी नवाज़ा, सोज़ो गुदास से भी नवाज़ा और फलों के अंदर उसने लज़्ज़तें बख्शी। हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों में अल्लाह ने शिफा रखी। हिंदुस्तान की सरज़मीन में प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, उख़ुव्वत है, भाईचारगी है। तो ये ज़मीन चूँकि मोहब्बतों की ज़मीन है और तारीख़ी मोतबर शवाहिद इस बात का ऐलान करते हैं कि ये वही मोहब्बतों की, अमन की, प्यार की ज़मीन है जहाँ पर दुनिया का पहला इंसान हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में जलवगर हुए। और यही वो मुक़द्दस और बरकत वाली ज़मीन है जहाँ पर दुनिया में सबसे पहले अज़ान का नगमा गूंजा, सबसे पहले यहाँ नमाज़ पढ़ी गई। और उसकी शक्ल ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, उस ज़मीन पर अंधेरा था और आपको वहशत हो रही थी, तो उस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका को भेजा, तो वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब अज़ान के कलमात पढ़े, जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हो गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुकून नसीब हुआ। और फिर अंधेरा उजाले में तब्दील हुआ और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। तो इस तरह से पहली अज़ान जिस ज़मीन पर हुई है वो बरकत वाली ज़मीन यही हिंदुस्तान की सरज़मीन है और जहाँ पर सबसे पहले सुजूद नियाज़ लुटाए गए हैं। तो ये वो ज़मीन भी हमारे मुल्क प्यारे हिंदुस्तान की सरज़मीन है। हिंदुस्तान की सरज़मीन शुरू ही दिन से ये अहलुल्लाह की ज़मीन रही है। हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल हिंदुस्तान में कई अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात भी हमें मिलते हैं। वसूख के साथ नाम जो है वो नहीं बताए गए हैं, नामों में अख्तिलाफ़ पाया जाता है, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिंदुस्तान में अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बहुत सारे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के मज़ारात की निशानदेही फरमाई है। इसी तरह से कई सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। मौरख़ीन के अक़वाल के अख्तिलाफ़ में न जाते हुए सिर्फ़ ये बताया जा सकता है
कि कम व बेश 12 से ज़्यादा सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। बाज़ आकर वापस तशरीफ़ ले गए और बाज़ आकर यहीं होकर रह गए। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बड़े अज़ीम और जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत सैयदना तमीम दारी अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मद्रास में यानी चेन्नई की सरज़मीन पर मौजूद है। इस तरह से सैयदी अब्दुल्ला शाह चंगाल है और इस तरह से बहुत सारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और बिलखुसूस उनमें से एक नाम हज़रत सैयदी बाबा रतन हिंदी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी आता है। अगरचे उस मामले में मुहक्किकीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन हम मुहक्किकीन के अक़वाल की तरफ गए बगैर सिर्फ़ मैं जो है वो आपके सामने एक सरसरी बात पेश कर रहा हूँ, जिसको तहक़ीक़ करनी हो फिर वो जो है वो मज़ीद अपने ज़ौक़ के मुताबिक मुताला कर सकता है। तो यहाँ ये ज़मीन अम्बिया की ज़मीन, ये ज़मीन पे सहाबा किराम के क़ुदूम तशरीफ़ लाए। इसी तरह से फिर बाद में इस मुक़द्दस सरज़मीन पर सूफ़ियाए किराम की आमद हुई और सूफ़ियाए किराम में सबसे पहले जो चूँकि सिलसिले क़ादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले सहरवर्दिया और ये 4 मारूफ़ सिलसिले और इनके अलावा सिलसिले रिफ़ाइया, सिलसिले मदारिया और भी जो बुज़ुर्गान दीन हैं, वो सारे सलासिल का फैज़ हिंदुस्तान की सरज़मीन को मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा एहसान अगर सरज़मीन हिंद पर इस्लाम की खिदमत के हवाले से किसी सिलसिले का यहाँ पर आया है और सबसे पहले आया और सबसे ज़्यादा जो छमाछम बरसा है वो सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त का है। सबसे पहले इस सरज़मीन पर सिलसिला चिश्तिया के जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हज़रत सैयद अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के पीरों में से होते हैं, पीरों के पीर होते हैं और बड़ी अजीम हस्ती है जो तकरीबन जो है वो 4वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आने के बाद आप तशरीफ़ भी ले गए। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिलसिला जो हुज़ूर गरीब परवर, बंदा नवाज़, गरीब नवाज़, करम नवाज़ सैयदना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दर में लिखा था कि आपके ज़रिए से हिंदुस्तान में इस्लाम को इस्तेहकाम और फ़रोग़ नसीब हो। तो सरकार गरीब नवाज़ ख्वाजा बुज़ुर्ग हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। देखिए, आम तौर पर मुताले की कमी या जो है वो इल्मी नक़ाइस की बुनियाद पर इंसान जो है वो गलत समत में चल पड़ता है। सूफ़िया किराम की ख़ुसूसियत ये है, दरअसल ये जो सूफ़िया होते हैं इन्हें सूफ़ी कहा इसलिए जाता है कि ये अल्लाह के सिवा सबसे कट जाते हैं, अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ये निकाल देते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि इन्हें खाने पीने सोने के अंदर ज़ौक़ व शौक़ नहीं रहता, बल्कि ये बक़द्र ज़रूरत खाते हैं, बक़द्र ज़रूरत सोते हैं, बक़द्र ज़रूरत पहनते हैं और इनकी पूरी तवज्जो अपने माबूद बरहक़ और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होती है। गोया ये दुनिया में रह कर के तारिक दुनिया होते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि भाई जंगलों में भागकर या जंगलों में बैठकर ऐश परस्ती करने की बजाय ऐश के दरमियान रहकर ऐश से ताल्लुक़ को तोड़ लिया जाए, यानी दुनिया में रह कर के दुनिया से ताल्लुक़ को तोड़ लिया जाए। जैसे कि बड़ा मशहूर सा कौल है हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कि इंसान की मिसाल जो है वो कश्ती की है और दुनिया की मिसाल दरिया की है। जब तक कश्ती दरिया के अंदर रहेगी उस वक्त तक कश्ती कामयाब रहेगी, लेकिन जब दरिया कश्ती के अंदर आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। तो ऐसे इंसान दुनिया के अंदर रहेगा तो कामयाब रहेगा, लेकिन इंसान के अंदर दुनिया आ जाएगी तो इंसान नाकाम हो जाएगा। ये सूफिया की बुनियादी तालीम है कि तुम दुनिया के अंदर रहो
और दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए। अब दुनिया में रहने का मतलब यह है कि आदमी दुनिया में रहे लेकिन वो लूट मार न करे, वो चोरी न करे, वो हराम न खाए, वो किसी के हक़ पे डाका न डाले, वो किसी की हक़ तलफ़ी न करे। ये दुनिया में रहना हुआ। लेकिन जब दुनिया इंसान के अंदर आ जाती है फिर उसमें हिर्स आ जाता है, हवस आ जाती है, माल की मोहब्बत आ जाती है, फिर वो लुटेरा बन जाता है, वो चोर बन जाता है, वो डाकू बन जाता है, फिर वो हराम खाने वाला बन जाता है, फिर वो लाशों पर इक़्तिदार की कुर्सी बिछाने की कोशिश करता है, वो लाशों पर तख्त व ताज सजाने की कोशिश करता है। लेकिन जो दुनिया में रहते हैं और दुनिया उनके अंदर नहीं रहती तो फिर वो लाशों की पर जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी नहीं सजाते, बल्कि फिर वो किसी एक इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपना पूरी ज़िंदगी का सरमाया भी लुटा देते हैं और किसी एक इंसान की ज़िंदगी को बचा लेते हैं। तो ये जो सूफिया है, साफिया, अहलुल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, ये वली बनते ही उस वक्त हैं जब ये अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं, दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं। और जब तक दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल में बाकी रहती है उस वक्त तक इंसान अल्लाह का वली कभी नहीं बन सकता। तो वली और दुनिया की मोहब्बत ये दोनों एक साथ हो नहीं सकती। जब वली और दुनिया की मोहब्बत एक साथ नहीं हो सकती, अब आप मुझे बताएं, जब विलायत और दुनिया की मोहब्बत जब एक साथ जमा नहीं हो सकती तो बताएं फिर कोई अल्लाह का वली डाकू कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली लुटेरा कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली किसी का माल कैसे छीन सकता है? और फिर जो दुनिया के किसी मुल्क में लूट मार के लिए जाता है फिर वो निहत्ता नहीं जाता, वो अकेले नहीं जाता, वो हथियार लेकर जाता है, वो फ़ौज लेकर जाता है। लेकिन ख्वाजा बुज़ुर्ग सरकार गरीब नवाज़ जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे तो आपके पास अल्लाह की किताब कुरान थी और आपके बगल में मुसल्ला था और हाथ में तस्बीह थी और चंद फ़कीरों के साथ आप जो वो निहत्ते तशरीफ़ लाए थे। देखिए किसी बादशाह ने किसी मुल्क को ज़रूर लूटा होगा। हम किसी बादशाह के मुतालिक कभी अक़ीदत का इज़हार नहीं करते क्योंकि बादशाह कभी किसी को लूट सकता है। जैसे हमारे प्यारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको भरपूर लूटा है तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों ने। और लुटेरे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि लुटेरा लूट कर कभी लूटने वाली ज़मीन पर मौजूद नहीं होता, बल्कि लुटेरा जो होता है वो लूट करके भाग जाता है। जैसे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने लूटा और लूट कर भाग गए, उस लूट मार की मिसाल आप देख सकते हैं फ़तेहपुर सीकरी में जा कर के कि वहाँ पर जो जवाहरात लगे हुए थे, ताजमहल में जो जवाहरात लगे हुए थे, आज भी वो निशानात मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें वो लूट ले गए, माल लूट ले गए। लेकिन ये जो सूफियाए किराम आए थे और बाज़ सूफियाए किराम के ग़ुलाम जो बादशाह थे, बल्कि यूँ कह लें कि सरकार गरीब नवाज़ के ग़ुलामों में जो बादशाह हुए, उन्होंने भी मुल्क हिंदुस्तान को नहीं लूटा बल्कि दिया है। देखिए लूटने वालों की लूट के निशानात भी मौजूद है और देने वालों के देने के निशानात भी मौजूद है। ना गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में लूट मार के ले आए थे, ना गरीब नवाज़ का कोई ग़ुलाम हिंदुस्तान में उसने लूट मार की। देखिए हिंदुस्तान को ताजमहल से सजाने वाला गरीब नवाज़ का ग़ुलाम, हिंदुस्तान को लाल किला से सजाने वाला गरीब नवाज़ का ग़ुलाम, हिंदुस्तान की सरज़मीन को इमारतों से सजाने वाले हुज़ूर गरीब नवाज़ के ग़ुलाम हैं। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जिस अजूबे के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है वो ताजमहल है। उसके हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया से लोग खींचे खींचे चले आते हैं। उस इमारत के अंदर ऐसी कशिश है, लेकिन उस इमारत को बनाने वाला भी हुज़ूर गरीब नवाज़ का ग़ुलाम है। तो पता चला ना गरीब नवाज़ ने और ना गरीब नवाज़ के मानने वालों ने मुल्क हिंदुस्तान को कभी लूटा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को सजाया है, संवारा है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किला के इस देश में बानी हम है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज़ ने इस मुल्क को तहज़ीब दी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तमद्दुन दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो इंसानों के अंदर बिगाड़ था, उनके अंदर एक मोहब्बत की रूह फूकी, बल्कि मोहब्बत को बाम उरूज पर पहुंचाया। देखिए हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया से कितने बेरग़बत थे। अगर कोई बंदा माल की मोहब्बत करता है या माल की मोहब्बत में डूबता है या वो लुटेरा होता है या डाकू होता है,
तो उसके पहनने की उसके अंदर हवस होती है, पहनने की हिर्स होती है, पहनने ओढ़ने का उसके अंदर एक जज्बा होता है। कोई बंदा हलाल तौर पे पहने तो हम उस पर कोई एतराज़ नहीं करते, बल्कि पहनना भी चाहिए। लेकिन हुजूर गरीब नवाज़ अताए रसूल सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो इस तरह से दुनिया से बेरग़बत थे कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अक्सर रोज़े से गुजारा, और जब इफ्तार भी किया तो आधी रोटी के टुकड़े से ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। आपके जो खुलफा हैं, मुरीदीन हैं, जिन्होंने आपको देखा है, वो बताते हैं कि हुजूर गरीब नवाज़ ने जो है वो रोटी का आधा हिस्सा, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी आप तनाउल फरमा लेते थे। और आपके लिबास की कैफियत को बयान करते हुए ख़ानदान बरक़ात के अज़ीम शहज़ादे हुज़ूर सैयदुल उलमा सैयद आले मुस्तफ़ा मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह, इब्तिदा में मैंने जिनके अशार पढ़े कि तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हम ज़मी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा, और सैयद खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊँ तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। अताए रसूल इंदल वली सरकार गरीब नवाज़ के मुतालिक हुजूर सैयदी मुर्शिदी सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ, और विसाल के बाद जब आपको गुस्ल देने के लिए आपके लिबास से मुबारका को उतारा गया, तो उस वक्त आपका जो कुर्ता था, आपका जो जुब्बा था, लिबास था, वो कई किलो का हो गया था, बहुत वज़नी हो गया था, वो कई किलो का हो गया था। तो हुज़ूर सैयद आले मुस्तफ़ा मारहरवी फरमाते हैं कि उसका वज़न कई किलो का इसलिए हो गया था कि हुज़ूर गरीब नवाज़ जब अरब मुक़द्दस की हिजाज़ की सरज़मीन से चले थे, तो जो लिबास पहन कर चले थे, और हिंदुस्तान आने के बाद आपने पूरी ज़िंदगी का हिस्सा उसी एक लिबास पर गुजार दिया, और जब वो लिबास फटता तो उस पर पेवन लगा लिया जाता, फिर फटता, फिर पेवन लगाया जाता, फिर फटता, फिर पेवन लगाया जाता। इस तरह मुसलसल पेवन लगाने की वजह से आपका वो जुब्बा, आपका वो लिबास कई किलो का हो गया था। अब आप अंदाज़ा करें 4-6 पेवन पर जुब्बे का या कपड़े का लिबास का वज़न जो है कई किलो का नहीं होता। अंदाज़ा करें कि कितने पेवन लगे होंगे और कितने पेवन जो है वो उस जुब्बे में आए होंगे कि उससे उसका वज़न इतना हो गया, कई पेवन। बल्कि मुझे तो अगर चश्मे तसव्वुर से हम देखते हैं तो यूँ महसूस होता है कि शायद जो असल जुब्बे का कपड़ा था उसका तो निशान ही जो है वो नज़र नहीं आता होगा, इतने पेवन लग चुके होंगे। तो जिस शख्स ने इतनी कनाअत के साथ, जिस ज़ात ने इतनी कनाअत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा, तो वो दुनिया से मोहब्बत करने वाला या किसी को लूटने वाला या किसी मुल्क को लूटने वाला कैसे हो सकता है। और हुज़ूर गरीब नवाज़ ने जो वो लिया नहीं है, लूटना तो बहुत दूर की बात है। सरकार गरीब नवाज़ ने जो वो किसी से लिया नहीं है बल्कि दिया है। अपने कायद हुज़ूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला से अक्सर एक जुमला मैं सुनता हूँ, जब हज़रत हम लोगों को नसीहत फरमाते हैं तो नसीहत के दरमियान हज़रत फरमाते हैं अल्लाह के वली की पहचान ये है कि वो लेने वाला नहीं होता बल्कि वो देने वाला होता है। और अल्लाह का हर वली आपको हमेशा देने वाला मिलेगा, इसलिए कि पहली बात, लेने वाले को लोग भूल जाते हैं लेकिन देने वाले को लोग नहीं भूलते। इसी तरीके से हम अपने गिरदो पेश में जायज़ा ले सकते हैं कि लेने वालों से लोग भागते हैं और देने वालों के पास लोग जाते हैं। तो अताए रसूल इंदर वली सरकार गरीब नवाज़ के आस्ताने पर जो 24 घंटा और 12 महीने हर दिन, हर साथ, हर घड़ी, रात और दिन में
जो हुजूर गरीब नवाज़ के आस्थाने पर भीड़ लगी होती है, मेला लगा होता है, उसमें हर मज़हब के लोग होते हैं, हर मसलक के लोग होते हैं, हर मकतबे फ़िक्र के लोग होते हैं, हर ख़याल के लोग होते हैं, हर बिरादरी के लोग होते हैं, हर सोच के लोग होते हैं, हर फ़िक्र के लोग होते हैं। आखिर हर मज़हब का इंसान गरीब नवाज़ की चौखट पर अकीदत के साथ क्यों जाता है? इसलिए कि लोग लेने वाले के पास नहीं जाते, बल्कि लोग देने वाले के पास जाते। आखिर कुछ तो है अताए रसूल के पास, वो अता का वो अंदाज़ तो है। अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सखा का मज़हर अतम है सरकार गरीब नवाज़ के। नबी पाक के बारे में कुरान कहता है, वह अम्मस्साइला फ़ला तनहर, महबूब जब साइल आपके पास आए तो उसको झिड़कना मत, उसको ना नहीं कहना, यानी अता कर देना। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, मोमिन हूँ, मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम हो, साइल हूँ, साइलों को खुशी लाना घर की है, और वहाँ क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो सैयदुल अंबिया जो हुजूर गरीब नवाज़ के जद्द करीम है, उनके नाना जान है, उनकी चौखट से कोई ना नहीं सुनता, महरूम नहीं जाता। इसी तरह उनके नाना जान की शान सखा का ऐसा मज़हर बनकर आप तशरीफ़ लाए कि आस्ताने गरीब नवाज़ से भी कभी कोई ना नहीं सुनता, बल्कि जाने वाला किसी मज़हब का हो, किसी फ़िक्र का हो, किसी सोच का हो, किसी ख़याल का हो, अगर वह अक़ीदतों के साथ जाता है और अक़ीदत ले करके जाता है तो यकीनन खाली दामन को गौहर मुराद से भर कर लौटता है। इसीलिए उस्ताद ज़मन इमाम अहले सुन्नत के बिरादर मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो हुजूर गरीब नवाज़ की ज़िंदगी इस तरह थी कि आपने निसफ़ रोटी पर आधी रोटी, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभार जो है वो तनाउल फरमाई। और फिर आप देखें कि लिबास, आपने सुना कि एक लिबास पर पूरी ज़िंदगी गुजार दी। फिर बड़ी चीज़ ये है कि जो इंसान लुटेरा होगा, दौलत का लालची होगा, लोगों के माल को हड़प करने वाला होगा, तो फिर वो यानी कि हवस परस्त होगा, ऐश परस्त भी होगा। माल आएगा वो अच्छे अच्छे खाने खाएगा, माल आएगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, माल आएगा अच्छी अच्छी इमारतें बनाएगा। जिस ज़ात ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे गुजार दिया हो, जिसने अपने खुद का मकान भी नहीं बनाया हो, जबकि बड़े बड़े बादशाह जिसके पास जा कर के अक़ीदत से सरे तस्लीम खम करते हैं, गौरी जैसा बादशाह जिसके अक़ीदतमंदों में हो, और बड़े बड़े शाहों ने जहाँ पर अक़ीदत से सर झुकाया हो, उस ज़ात गरीब नवाज़ ने एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार दिया। आप मुझे बताएं, जब हम अजमेर मुक़द्दस जाते हैं तो गरीब नवाज़ की हाथ की बनाई हुई मस्जिद तो हमें मिल जाएगी, लेकिन गरीब नवाज़ का ख़ुद का अपना मकान हमें नहीं मिलता। जिसने अपना खुद के घर बनाने की फ़िक्र नहीं की हो, आखिर वो ज़ात किस तरह दुनिया से बेरग़बत होगी। यकीनन आज अगर हमारे किसी तालिब इल्म को या किसी शख्स को ये गलत फ़हमी है कि सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक, तो यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर मज़हब के इंसान ने सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत की है, प्यार किया है, क्योंकि ये प्यार करने वाली, बल्कि प्यार वसूल करने वाली शख्सियत है। हुज़ूर गरीब नवाज़ गरीबों से इतना प्यार करते थे, ऐसे गरीब परवर थे, ऐसे गरीब नवाज़ थे, ऐसे करम फरमा थे कि एक मर्तबा एक किसान हुज़ूर गरीब नवाज़ के पास आया और आने के पास कहने लगा कि बादशाह के कारिंदों ने मेरी ज़मीन पर मेरी हैसियत से ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बादशाह से मेरी सिफारिश कर दें कि बादशाह जो है वो टैक्स में कमी कर दे। तो सरकार गरीब नवाज़ उस किसान की इस काम को लेकर अजमेर शरीफ से दिल्ली तक उस गरीब किसान के साथ तशरीफ़ ले गए और बादशाह सुल्तान
शमसुद्दीन अल्तमश आपके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था और आपके अकीदतमंदों में था। जब आप गए और इत्तला हुई तो बादशाह भी और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इस्तकबाल के लिए आए, और जब इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए तो दोनों ने कहा कि आप इत्तला दिए बगैर तशरीफ़ लाए, इत्तला तो देते। फरमाया मेरा एक काम था जिसकी वजह से मैं दिल्ली आया। तो कहा क्या काम था? आप हमें ख़त लिख देते तो भी काम हो जाता। काम फरमाया कि ये किसान है, आपके कारिंदों ने इस पर टैक्स लगा दिया, इसकी हैसियत से ज़्यादा टैक्स है, इसलिए मैं वो कम कराने आया या माफ़ करवाने आया हूँ। अगर आप इस गरीब का काम कर दो तो मेरा आना वसूल हो जाए। तो बादशाह ने कहा इतना छोटा सा काम था, आप ख़त लिख देते तो भी काम हो जाता। तो गरीब नवाज़ ने फरमाया मैं जानता था ख़त से भी काम हो सकता था, लेकिन जो इसके साथ मैं सफ़र करके आया हूँ, कदम कदम पर जो इसका दिल खुश हुआ है, तो वो ख़त से तो इतनी खुशी उसको ना होती, काम उसका उस वक्त भी हो जाता, खुश उस वक्त भी होता, लेकिन हर कदम पर जो इसको मेरे साथ रहने से खुशी हासिल हुई। इसलिए कि मखलूक को खुश करने से खालिक खुश होता है, क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो आप देखें ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की ज़िंदगी है। हमें चाहिए कि हम किसी शख्सियत के मुतालिक कोई राय कायम करने से पहले इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हम उस शख्सियत की ज़िंदगी को पढ़ें। जैसे हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम सरकार अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर इस्लाम है, बानी इस्लाम है, यानी कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ले कर के आए हैं, तो आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी मुस्तशरिकीन को बहुत सी गलत फहमियाँ हैं कि उन्होंने अज़वाज मुताहरात कसरत के साथ अज़वाज ताहिरात से निकाह क्यों फरमाया, उन्होंने ये क्यों फरमाया, उन्होंने ये क्यों फरमाया। तो उनकी ज़िंदगी को अगर पढ़ा जाए कि उसमें हिकमतें क्या थी, हमारे उलमा ने जो हिकमतें बताई है कि अज़वाज मुताहरात की कसरत में दीन की इशाअत थी, उसके बाद उसमें सियासी हिकमत अमली थी, इसी तरीके से जो है वो उसमें इस घर की ज़िंदगी को, घरेलू ज़िंदगी को बाहर तक जो है वो पहुँचाना था, और भी बहुत सारी बेशुमार उसमें जो हिकमतें हैं, उस वक्त के क़बाइल की तवज्जो को इस्लाम की तरफ मबज़ूल कराना था। तो अगर आप किसी शख्सियत की सही तौर पर ज़िंदगी को या सीरत को नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक के क़तअन जो है आप सही तौर पर उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हर मकतब फ़िक्र के बंदे से, हर मसलक के आदमी से, हर मज़हब के आदमी से कि आप इस्लाम की जिस भी हस्ती की ज़िंदगी के बारे में कोई राय कायम करना चाहें तो पहले आप उसकी ज़िंदगी को पढ़ें, बल्कि सिर्फ इस्लाम के मुतालिक नहीं या इस्लाम की किसी हस्ती के मुतालिक नहीं, आप किसी भी शख्स के मुतालिक जब अपनी राय कायम करना चाहें तो पहले उसकी ज़िंदगी को पढ़ें, और उसकी वो ज़िंदगी को पढ़ें जो उसके देखने वालों ने या उसके देखने वालों के देखने वालों ने या उसके मुताल्लिकीन ने जो ज़िंदगी बयान की है, उस वक्त तक जब तक आप उसकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ेंगे, ऐसी सीरत को, तो उस वक्त तक आप हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकते। सैयद अमीन आपका अदना